हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में सेफ पेट स्कोर का कि कितना नंबर आपका पेट में है तो आप आगे आने वाली भर्तियों में योग्य रहेंगे और आप मुख्य परीक्षा दे पाएंगे। स्पेशली बात करेंगे लेखपाल भर्ती का, चूंकि लेखपाल भर्ती की चर्चाएं काफ़ी तेज़ हैं और ये भर्ती जल्द आ सकती है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और कितने परसेंटाइल तक लेखपाल भर्ती में छात्रों को बुलाया जाएगा, इस पर यहाँ पर डिस्कस होगा और बहुत सारा डेटा हमारे पास आ गया है। डेटा के आधार पर ही हम लोग बात यहाँ पर करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें सब कुछ जानने के लिए। हेलो बच्चों, क्या आपको अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाहट होती है? क्या आप अंग्रेजी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं? अगर आपको अंग्रेजी पर पूरी पकड़ चाहिए तो गुड न्यूज़ आ चुकी है। डाउटनट लेकर आ गया है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, वो भी हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। अब हर बच्चा बोलेगा फर्राटेदार इंग्लिश, और इस कोर्स के अंत में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। टोटल क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, वो भी बहुत ही कम प्राइस में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों, परसेंटाइल में स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया है यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 का, और ये आप एक स्कोर कार्ड अपने सामने देख रहे हैं। छात्र का एक्चुअल स्कोर है 68.50, जिसे कहा जा रहा है एब्सोल्यूट स्कोर, और नॉर्मलाइज्ड होकर इनका थोड़ा सा नंबर कम हुआ है, 78.09 हो गया है, और इनका परसेंटाइल 98.23 समथिंग है। तो सबसे पहली चीज़ कि आपका जो ओरिजिनल स्कोर है वो एब्सोल्यूट है। नॉर्मलाइज्ड आपका नंबर होगा ही यदि एक से अधिक पालियों में परीक्षा हुई है, और नॉर्मलाइजेशन में किसी का नंबर ना बहुत ज़्यादा बढ़ा है ना घटा है, तो एक नॉमिनल ही घटा बढ़ा है, उसमें बहुत ज़्यादा परेशान आप मत होइएगा। सोशल मीडिया पर बहुत सारी खबरें चल रही हैं कि फर्स्ट शिफ्ट वालों को ज़्यादा फायदा हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा नंबर किसी का ना घटा है और ना ही बढ़ा है। परसेंटाइल तो अब तक आप समझ ही गए होंगे, और परसेंटाइल का मतलब मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में बता दूं। अगर कोई परीक्षा है 100 नंबरों का और इसमें कोई छात्र हाईएस्ट जो पाया है, अगर उसने 40 नंबर ही पाया है, तो उस छात्र का परसेंटाइल हो जाएगा 100। तो जो सबसे मैक्सिमम स्कोर होता है हाईएस्ट, वही 100 परसेंटाइल हो जाता है। और अब इसी के रिस्पेक्ट में बाकी छात्रों का परसेंटाइल निकाला जाता है। तो 100 परसेंटाइल का मतलब है कि अब इनसे आगे कोई नहीं है और ये सबसे टॉप के स्टूडेंट हैं। इसके बाद जिसका भी नंबर होगा, मान लीजिए 99.99 आता है, तो वो 99.99 का मतलब है कि आप 99.99 स्टूडेंट से आगे हैं। तो इस तरह से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। बाकी परसेंटाइल का सीधा सीधा मतलब रैंक से भी है कि आपका टोटल छात्रों में रैंक कितना है, लेकिन इस स्कोर कार्ड में रैंक नहीं दिया गया है, परसेंटाइल ही दिया गया है। अगर रैंक दिया गया होता तो काफ़ी बेहतर हो जाता। जहां रिजल्ट जारी हुआ है वहीं पर इंस्ट्रक्शन में साफ साफ लिखा है कि यदि कोई छात्र 90 परसेंटाइल पाया है, इसका मतलब ये है कि वो 90% छात्रों से आगे हैं और वो टॉप के 10% छात्रों में शामिल हैं। तो इस चीज़ को आप बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि इस छात्र का जो परसेंटाइल है, मान लेते हैं 98 परसेंटाइल है, तो ये 98% टोटल स्टूडेंट जिन्होंने परीक्षा दी है उससे ये आगे हैं, और ये टॉप के 2% स्टूडेंट में शामिल हैं, और इनका लगभग सभी परीक्षाओं में नाम आएगा कि ये मुख्य परीक्षा दे सकते हैं। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि पेट में ना कोई पासिंग नंबर है ना कट ऑफ है। ये एक पहली परीक्षा हो रही है जहां पर परीक्षा देने के बाद रिजल्ट भी आ गया और किसी को पता नहीं है कि वो पास हैं कि फेल हैं। यहाँ पर जब भर्ती आएगी मुख्य परीक्षा के लिए तो डिपेंड करेगा कि कितने परसेंटाइल वाले छात्रों को वहाँ पर बुलाया जा रहा है। सबसे बड़ा फैक्टर इसमें होगा पदों की संख्या की जब भर्तियाँ आएंगी। जैसे कि लेखपाल भर्ती की चर्चाएं हैं, लगभग 8000 पदों पर यह भर्ती आएगी। तो 8000 फिलहाल अगर हम लोग मान कर चलें, और यूपी ट्रिपल एस सी के अध्यक्ष साहब का कुछ दिन पहले एक न्यूज़ चैनल पर इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने बताया था कि 15 गुना अभ्यर्थियों को हम मुख्य परीक्षा में बुलाएंगे। तो यदि 15 गुना बुलाया गया और 8000 पदों पर लेखपाल भर्ती आई तो मुख्य परीक्षा में 1,20,000 अभ्यर्थी बैठेंगे। तो ये आंकड़ा होने वाला है यदि 8000 पदों पर भर्ती आई, 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया। तो क्या जो टॉप के 1,20,000 छात्र हैं पेट के, उनको मुख्य परीक्षा में बुलाया जाएगा? तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जो टॉप के 1,20,000 हैं, ऐसा तो है नहीं कि सभी छात्र लेखपाल भर्ती के लिए योग्य ही होंगे। पेट परीक्षा देने की योग्यता सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास थी, तो जरूरी नहीं है कि सब लोग जो 1,20,000 में शामिल होंगे वो 12th पास हों और उनके पास ट्रिपल सी भी हो।
क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जो सिर्फ 10वीं पास हैं या 12वीं पास होंगे तो ट्रिपल सी नहीं होगा, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन भी पास होंगे लेकिन ट्रिपल सी नहीं होगा, तो वो लोग तो लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन करेंगे नहीं। तो मुख्य परीक्षा हो गई, स्कोर कार्ड आ गया। अब जब भर्ती आएगी तो इसका नोटिफिकेशन अलग से निकाला जाएगा और उस नोटिफिकेशन में उस भर्ती के पदों की योग्यता साफ साफ दी गई होगी। जैसे लेखपाल भर्ती आएगी उसमें बताया जाएगा कि 12 चाहिए, ट्रिपल सी चाहिए या इसके इक्विवेलेंट ये चीज़ें चाहिए, तो उसमें साफ साफ मेंशन होगा और सभी छात्रों को उस भर्ती के लिए यानी लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन करने का मौका मिलेगा और आप आवेदन कर सकती हैं। यही व्यवस्था होगी, क्योंकि एक फिक्स परसेंटाइल नहीं डिसाइड किया जा सकता है कि इतना परसेंटाइल है तो आप लेखपाल भर्ती के लिए फॉर्म भरिए। हो सकता है कि जो ज़्यादा परसेंटाइल वाले छात्र हों उनके पास लेखपाल भर्ती के लिए एलिजिबिलिटी ही ना हो, उनके पास ट्रिपल सी ही ना हो, उनसे कम परसेंटाइल वाले छात्र के पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट हो, तो परसेंटाइल अगर फिक्स करेंगे तो समस्या हो जाएगी। इसी वजह से सबसे आवेदन लिया जाएगा। अब जो अभ्यर्थी एलिजिबल होगा वो लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन करेगा। सबका आवेदन जब प्राप्त हो जाएगा यूपी आयोग को, तो अब डिसाइड होगा कि इस परसेंटाइल के ऊपर वाले जो छात्र हैं वही मुख्य परीक्षा दे सकते हैं और उतने ही अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड जनरेट किया जाएगा। तो यही व्यवस्था होने वाली है जहां तक मेरा मानना है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कितने परसेंटाइल तक छात्र मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे लेखपाल भर्ती के लिए। तो लेखपाल भर्ती मैंने बताया कि 8000 पदों पर होगी, 15 गुना बुलाया जाएगा तो 1,20,000 छात्रों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। तो यदि हम ये मानकर चलें कि यदि आप 1.5 लाख टॉप के 1.5 लाख में अगर आप शामिल हैं तो आपको जरूर मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा लेखपाल के, क्योंकि अगर 1,20,000 बैठने वाले हैं और 1.5 लाख में आप शामिल हैं तो टॉप के 1.5 लाख में 20-30,000 तो ऐसे होंगे ही जिनके पास ट्रिपल सी नहीं होगा, तो वो लोग आवेदन करेंगे नहीं। और यदि आप 1.5 लाख में शामिल हैं तो आप लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा में जरूर बैठ पाएंगे। अब 1.5 लाख कौन छात्र होंगे, कितना परसेंटाइल बनने पर आप 1.5 लाख में शामिल हो जाएंगे, तो ये एक स्कोर कार्ड आप देखिए 69.25 इनका एक्चुअल स्कोर है और नॉर्मलाइज होकर 68.21 है। तो 68 प्लस नंबर जिन्होंने पाया है उनका परसेंटाइल 91 से ऊपर है, 91.54 परसेंटाइल इनका है। यदि इनका परसेंटाइल 92 होता, यदि मैं मानूं कि अगर इनका परसेंटाइल 92 होता, थोड़ा सा इनका नंबर अगर ज़्यादा होता 68.21 से, तो 92 परसेंटाइल को ये टच कर जाते। तो 92 परसेंटाइल का मतलब क्या हुआ कि ये 92% स्टूडेंट से आगे हैं और ये टॉप के 8% में शामिल हैं। और टॉप के 8% का अगर रैंक हम देखें, टॉप के 8% में शामिल होने का क्या मतलब है, कितने छात्र हैं जो टॉप के 8% में शामिल हैं। तो पेट परीक्षा में 20,72,000 समथिंग छात्रों ने आवेदन किया था और 82.5% छात्रों की उपस्थिति रही थी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 17 लाख परीक्षार्थियों ने पेट का एग्ज़ाम दिया है। 17 लाख हम आंकड़ा एक मानकर चल रहे हैं कितने छात्रों ने पेट का एग्ज़ाम दिया है। तो 17 लाख का अगर 8% आप निकालेंगे तो बड़े ही आराम से आएगा 1.5 लाख। तो यदि आपका परसेंटाइल 92 है तो आप टॉप के 1.5 लाख में शामिल होंगे। और यदि 8,000 पदों पर भर्ती आ रही है और 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में बुलाया जा रहा है तो आपको मौका जरूर मिलेगा। इससे कम पर भी मौका मिल सकता है, इस छात्र को भी मौका मिल सकता है। और पदों की संख्या यदि थोड़ी सी बढ़ी, अगर ये 10,000 तक पहुंचा, चूँकि बहुत सारे न्यूज़पेपर में 9 से 10,000 की खबरें आ रही थी और कुछ में 8200 के लगभग, यदि 10,000 पदों पर लेखपाल भर्ती आई तो 15 गुना यानी कि 1.5 लाख अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में बैठेंगे और 1.5 लाख अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में बैठने ही वाले हैं। तो इस कंडीशन में लगभग 1,80,000 1,90,000 जो टॉप के स्टूडेंट होंगे उनको मौका मिल जाएगा, क्योंकि सबके पास ट्रिपल सी होगा नहीं। तो इस तरह से अलग अलग भर्तियों में कुछ अलग अलग स्पेशल क्वालिफिकेशन होता है और पेट की परीक्षा देने वाले सभी छात्र हर भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। वैसे ज़्यादातर जो छात्र हैं जिन्होंने पेट का एग्ज़ाम दिया है वो ज़्यादातर ग्रेजुएशन पास हैं, ज़्यादातर मैं बात कर रहा हूँ, 10th 12th वाले भी हैं और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी हैं, लेकिन ज़्यादातर ग्रेजुएशन पास हैं। तो 68 प्लस नंबर और 92 परसेंटाइल वाले जो छात्र हैं वो ज़्यादा चांस है कि लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे। वैसे मुझे लगता है कि यदि आपका परसेंटाइल 90 से ऊपर है, 90 से ऊपर अगर आपका परसेंटाइल बन रहा है तो आपको लेखपाल भर्ती की तैयारी जरूर करनी चाहिए। 90 परसेंटाइल का मतलब है कि आप टोटल स्टूडेंट में 90% छात्रों से आगे हैं, आप टॉप के 10% में शामिल हैं। 17 लाख का 10% 1,70,000 होता है
और 1,70,000 स्टूडेंट में आप शामिल हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर लेखपाल भर्ती में पदों की संख्या अगर 10,000 हुई तो 1.5 लाख छात्र मुख्य परीक्षा में बैठेंगे और इस कंडीशन में 90+ परसेंटाइल वाला छात्र लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा में जरूर बैठेगा। तो अलग अलग भर्तियों में परसेंटाइल अलग अलग होगा, अब ये आप समझ गए। और लेखपाल भर्ती में चूंकि मुख्य परीक्षा के बाद सीधे सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इसके बाद कोई और स्टेप होता नहीं है, तो यहाँ पर 15 गुना ही बुलाया जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर जूनियर असिस्टेंट की भर्ती आई तो इसके बाद टाइपिंग टेस्ट भी होता है, तो यहाँ पर पदों की संख्या कम होगी, तब भी ज़्यादा अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में बुलाया जाएगा, क्योंकि मुख्य परीक्षा के बाद टाइपिंग में भी कुछ छात्र छट जाएंगे। तो यहाँ पर भी इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। बाकी मैं आपको कुछ स्कोर कार्ड दिखाऊँ। 69.29 जिस छात्र का नॉर्मलाइज्ड स्कोर है उनका परसेंटाइल 93+ बन रहा है, तो 93+ काफ़ी अच्छा परसेंटाइल होगा लेखपाल के लिए। 68.21 वाले भी 91 परसेंटाइल से ऊपर ही हैं, तो चांसेस इनका भी है। फिर ये एक स्कोर कार्ड है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर 92 है, तो ये तो टॉप में ही शामिल है। 99.99 समथिंग करके इनका परसेंटाइल है, तो ये तो कोई भी परीक्षा हो इनको तो बुलाया ही जाएगा, क्योंकि ये टॉप के .1 में शामिल हैं। कोई भर्ती आई अगर लगभग 1000 पदों पर, तो 15,000 के लगभग छात्रों को मुख्य परीक्षा में बुलाया जाएगा, और इस कंडीशन में जो टॉप के 15,000 में शामिल होंगे उनको परीक्षा में बुलाया जाएगा। तो इस कंडीशन में परसेंटाइल जो होगा उस भर्ती के लिए काफ़ी ज़्यादा होगा। फिर 91 पॉइंट कुछ अगर आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर है तो भी जो परसेंटाइल है वो 99.99 ही चला गया है। 88.5 वाले छात्र का भी परसेंटाइल 99.94 ही है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से परसेंटाइल जो है वो बढ़ रहा है, और मैंने यहाँ पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको जानकारी देने की। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।